आज 21वीं सदी के इंसान काफ़ी आधुनिक हो गए हैं। वहीं पिछले 2-3 शतकों में ही इंसानों ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। मगर इंसानियत के जन्म से ही इंसानों की आधुनिकता का ये पहिया घूम रहा है। हर दौर में इंसान एक-एक कदम आधुनिकता की तरफ बढ़ाता ही गया है। वहीं धरती पर पहले इंसान का जन्म कब हुआ, इसके बारे में भी आज वैज्ञानिकों की खोज जारी है, जिसका कोई सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। किसी थ्योरी के मुताबिक 90 लाख साल पहले इंसानों का जन्म हुआ, तो किसी थ्योरी के मुताबिक 20 लाख साल पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। बहरहाल जो भी तारीख सच हो, मगर ये बात तो सच ही है कि इंसानियत के जन्म से ही इंसान आधुनिकता के तरफ बढ़ते आए हैं। इसी आधुनिकता और तरक्की के बदौलत ही आज इंसानों ने अपने प्रजाति को सुरक्षित रखा है। मगर कभी किसी ने क्या ये सोचा है कि किस्म किस्म की प्रजातियां, जीव जंतु और पशु पक्षियों के साथ साथ इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर कैसे हुआ और क्यों हुआ होगा? किसी और ग्रह पर हम इंसानों का जन्म क्यों नहीं हुआ? क्या है इसका साइंटिफिक कारण? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बातें बताने वाले हैं कि कैसे और क्यों हुआ होगा जन्म पृथ्वी पर ही हम इंसानों का, इसका साइंटिफिक कारण। तो इस रोचक जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। आज से लगभग 5 अरब साल पहले हमारे तारामंडल का निर्माण होना शुरू हुआ। एक बड़े से आणविक बादल ने, जिसमें धूल और गैस थी, ग्रेविटी के कारण इस इंटरस्टेलर बादल की धूल और गैस एक जगह जमा होने लगी और उसी गैस से एक गैस पिंड का निर्माण हुआ, जो था हमारा सूरज, जिसने उस बादल की 99% गैस और धूल अपने अंदर समेट ली थी और बचे हुए 1% गैस और धूल और चट्टानों ने उस गैस पिंड के ही ग्रेविटी के कारण उस पिंड के गिर्द ये बचा हुआ मलबा घूमने लगा और इस मलबे ने चपटकर एक डिस्क का आकार ले लिया। इस डिस्क को प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। उस डिस्क के बचे हुए मलबे से और कई पिंडों का निर्माण हुआ, जो थे हमारे पृथ्वी और तारामंडल के बाकी ग्रह। ये सब ग्रह अब सूरज के गिर्द घूम रहे थे। ये सूरज के गिर्द जो प्लैनेटरी डिस्क थी, उसमें सब ग्रह सार्वजनिक रूप से सूरज का चक्कर लगा रहे थे, जिसमें एक ग्रह बेहद ही खास क्षेत्र में जन्मा था, जो कि सूरज से तीसरे स्थान पर था और उसी खास क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। पृथ्वी करीब 3 अरब साल पहले तक इतनी गर्म रही कि उस पर जीवन पनप पाना नामुमकिन ही था। उसके बाद 3 अरब साल पृथ्वी ठंडी होने के बाद वातावरण बना और धीरे धीरे करोड़ों साल बाद कई प्रजातियों का जन्म हुआ और वो नष्ट भी हुए। उसके बाद करीब पिछले 90 लाख साल से ही इंसानों का जन्म होने के बाद इंसान ह्यूमन एवोल्यूशन से गुजरने के बाद आज इस मकाम पर पहुँचे हैं और इतने आधुनिक बन पाए हैं। लेकिन अब भी इंसान उस मकाम तक नहीं पहुँच पाए कि दुनिया के हर रहस्य को सुलझा पाए। अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसे साइंस नहीं समझ पाई है। बहरहाल एक रहस्य को तो साइंस ने सुलझा ही लिया है, जो कि है किन परिस्थितियों में और क्यों जन्म हुआ इंसान का पृथ्वी पर ही। उसका कारण है गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन, जिसके वजह से पृथ्वी पर जीवन पनपने के
सही हालात बन पाए और जिसने पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बना दिया। ये तो तय है कि इंसानों के पनपने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पानी और पृथ्वी का वातावरण। पृथ्वी पर पानी तरल स्वरूप में रह पाए, जिसके अलावा पृथ्वी पर वातावरण का बनना जो संभव हो पाया है, उसकी वजह ही है गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी तारामंडल में इस गोल्डीलॉक्स जोन में होने के कारण सूरज से तीसरे स्थान पर है। उसी वजह से ही पृथ्वी एक अनोखा ग्रह बनी है, जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन पनप पाया, क्योंकि गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जिसमें रहने वाला ग्रह ना ही सूरज से ज़्यादा दूर होता है और ना ही सूरज से ज़्यादा पास होता है। इसी वजह से पृथ्वी का तापमान सही है, जो कि जीवन पनप पाने में काफ़ी मददगार है, जो कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। उस वजह से ही पृथ्वी पर पानी तरल रूप में रह पाया और पानी तरल रूप में रहकर उससे भाप बनकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे तत्व निकलकर हमारे वातावरण का निर्माण करने लगे। और उसी की वजह से जो इंसान या किसी भी जीव के लिए बेहद ही ज़रूरी है वो हवा और पानी, ये चीज़ें पृथ्वी पर आज मौजूद है और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन फलने फूलने लगा। इसी वजह से वैज्ञानिक आज भी जब किसी प्लैनेट पर जब जीवन की संभावनाओं को खोजते हैं, तब वो प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है या नहीं, इसी को प्राथमिकता दिया करते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर जो ग्रह है, यानी हमारे पृथ्वी के ही आगे और पीछे के ग्रह, जिससे तुलना करने से ये बात और भी साफ हो जाएगी। अगर वीनस की बात करें, जो कि सूरज से दूसरे स्थान का ग्रह है और जिसकी दूरी सूरज से लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, तो वहाँ का तापमान काफ़ी गर्म है, जिसके वजह से वहाँ आग ही आग है। इसीलिए इतने ज़्यादा तापमान में वहाँ जीवन पनप पाना मुश्किल ही है। और अगर मार्स यानी मंगल की बात करें, वो सूरज से चौथे स्थान पर होने के साथ जिसकी दूरी सूरज से 22 करोड़ 80 लाख 85 हजार किलोमीटर लगभग नापी जाती है, जबकि पृथ्वी की दूरी सूरज से लगभग 15 करोड़ 92 लाख किलोमीटर है। इसीलिए मंगल पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी ठंडा है, जिस वजह से वहाँ का पानी ठोस बन चुका है और बर्फ का रूप लेकर मंगल के सतह के नीचे दबा हुआ है। उस वजह से ही वहाँ भी जीवन संभव नज़र नहीं आता है। बावजूद इसके काफ़ी बार कई लोग और थ्योरिस्ट अक्सर मंगल पर जीवन होने की या कोई एलियन सिविलाइजेशन होने के दावे बार बार कर चुके हैं। मंगल पर जीवन है या नहीं है, ये सच होगा या नहीं, मगर ये बात तो बिल्कुल सच ही है कि अगर हमारा ग्रह पृथ्वी इस अनोखे स्थान जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं वहाँ नहीं होता, तो यहाँ जीवन भी ना होता। और आज किसी और ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है या नहीं, ये जान पाने के लिए हम इंसानों का ही अस्तित्व ना होता। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।